और यह एक्ट हिंदुस्तान के पूरा कोना कोना में लागू है। इट इज़ अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। हर एक्ट को बनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, कोई ना कोई स्कोप रहता है। वैसे ही फैक्ट्रीज एक्ट को बनाने के भी पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो हम लोग आइए समझते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? पहला, टू इंश्योर एडुक्वेट सेफ्टी मेजर्स। आप सबसे पहले ये निश्चित करिए कि आपके पास पर्याप्त सुरक्षा का उपाय है। माने वर्कर काम करा तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त सुरक्षा है। जो वर्कर आपके साथ काम कर रहा है, आपके फैक्ट्री में जो वर्कर आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास पर्याप्त सुरक्षा का उपाय है। टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर। वर्कर का हेल्थ और वेलफेयर को प्रमोट करिए। वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? हेल्थ का मतलब क्या? हेल्थ का सेफ्टी का ध्यान रखिए। और वेलफेयर माने वर्कर का रहने का व्यवस्था कराइए, बैठने का व्यवस्था कराइए, वॉशिंग फैसिलिटी का व्यवस्था कराइए। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन। वोमेन से अगर कोई महिला फैक्ट्री में काम कर रही है, उसके संबंधित में एक्ट ने प्रोविज़न बनाया, नियम बनाया। एंड यंग पर्सन, अगर कोई यंग पर्सन भी काम करता है, उसका भी प्रोविज़न दिया गया। एनुअल लीव विथ वेजेज, और सालाना आपको कितना छुट्टी मिलेगा, साथ में आपको मजदूरी के साथ, माने छुट्टी भी लेंगे तो आपको मजदूरी मिलेगा, उसका भी प्रोविज़न इस एक्ट में बनाया गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर एडुक्वेट सेफ्टी मेजर्स। टू इंश्योर एडुक्वेट सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट, टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। उसके बाद क्या है? द एक्ट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन एंड यंग पर्सन एनुअल लीव विथ वेजेज। अब कुछ छोटा छोटा सा कंसेप्ट है, ये समझना ज़रूरी है। जैसे एडल्ट किसको कहेंगे? जिनका उम्र 18 साल कंप्लीट हो गया है या 18 प्लस के हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हीज 18th ईयर ऑफ एज। ऐसा व्यक्ति जो अपना 18 साल कंप्लीट कर लिया है या 18 प्लस है, उसे क्या कहेंगे? एडल्ट। फिर है एडोलिसेंट। एडोलिसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका उम्र 15 साल से ज़्यादा है और 18 साल से कम है। 15 साल से उम्र ज़्यादा है और 18 साल से कम है, उसे क्या कहेंगे? एडोलिसेंट। एडल्ट माने जिसका उम्र 18 साल कंप्लीट है या 18 प्लस है। एडोलिसेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिनका उम्र 15 साल से ज़्यादा है और 18 साल से कम है, उसे क्या कहेंगे? एडोलिसेंट। चाइल्ड किसे कहेंगे? जिनका उम्र लेस देन 15 ईयर्स है, मैंने 15 साल से जिनका उम्र कम है। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हीज 15th ईयर ऑफ एज। चाइल्ड ऐसा व्यक्ति है जो अपना 15 साल कंप्लीट नहीं किया है, मैंने 15 साल से कम उम्र का है, उसे कहेंगे चाइल्ड। यंग पर्सन कौन है? यंग पर्सन या तो चाइल्ड है या तो एडोलिसेंट है। माने यंग पर्सन के अंदर दो चीज़ आएंगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप यंग पर्सन हैं? तो नो। क्यों? क्योंकि यंग पर्सन के अंदर कौन आएगा? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड और एन एडोलिसेंट। ठीक है। हजार्ड्स प्रोसेस क्या है? हजार्ड्स प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे हमें इंजरी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। समझ पा रहे हैं? उसे कहते हैं हजार्ड्स प्रोसेस। तो हजार्ड्स प्रोसेस किसे कहेंगे? विच में कॉज इंजूरी, जो इंजूरी का कारण बन सकता है। एंड देयर लिस्ट इज मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल, और उसका लिस्ट कहाँ पे मेंशन है? इस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल में। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग का कि डिफाइन फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री के लिए देयर मस्ट बी प्रीमिसेस। फैक्ट्री के लिए पहले तो प्रीमिसेस का होना ज़रूरी है। प्रीमिसेस का मतलब प्रॉपर आपका जो कहते हैं ना लैंड बिल्डिंग होना चाहिए, माने आपका बिल्डिंग होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्रीमिसेस मतलब लैंड बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा है फैक्ट्री वर्किंग विथ पावर मिनिमम वर्कर 10। अगर कोई फैक्ट्री पावर के साथ काम कर रहा है, यानी मशीन के साथ काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा, तो कम से कम 10 वर्कर। और विदाउट पावर, बिना पावर का काम कर रहा है, बिना टेक्नोलॉजी का काम कर रहा, बिना मशीन का काम कर रहा, तो कम से कम 20 वर्कर रिक्वायर्ड होगा। माने फैक्ट्री का डेफिनेशन के लिए पहले क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ प्रीमिसेस, माने बिल्डिंग होना चाहिए। अगर पावर के साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 10 वर्कर होना चाहिए, और विदाउट पावर के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास 20 वर्कर होना चाहिए। तो फैक्ट्री का डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तीसरा, वहाँ पे क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
क्या होना चाहिए बोलिए? देयर मस्ट बी एन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर तीनों का तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो फैक्ट्री है, अदरवाइज फैक्ट्री नहीं है। तो फैक्ट्री का तीन कंडीशन क्या है फैक्ट्री का डेफिनेशन में? फैक्ट्री का डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए तीन कंडीशन आपके पास होना चाहिए, तो ही फैक्ट्री आपका माना जाएगा, अदरवाइज फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। पहला क्या? देयर मस्ट बी प्रीमिसेस। पहले क्या होना चाहिए? प्रीमिसेस होना चाहिए, माने बिल्डिंग होना चाहिए। फैक्ट्री वर्किंग विथ पावर मिनिमम वर्कर 10। अगर पावर के साथ काम करे तो मिनिमम 10 वर्कर होना चाहिए, और विदाउट पावर के साथ काम करे तो मिनिमम 20 वर्कर होना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग, देयर मस्ट बी एन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने से पहले, उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये वर्कर किसे कहेंगे। वर्कर ऐसा व्यक्ति को कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए डायरेक्शन देता हो, काम करने के लिए बताता हो कि आपको ऐसे काम करना है, उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो ऐसा वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में है उसे वर्कर कहेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मालिक ने अपॉइंट किया बट डायरेक्शन नहीं दे रहा ऐसे से काम करना है, तो उस व्यक्ति को वर्कर नहीं बोलेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वर्कर का क्या डेफिनेशन हो रहा है? किसको वर्कर कहिएगा? ऐसा व्यक्ति जो इंगेज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब मालिक ने अपने कर्मचारी को, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को काम करने का डायरेक्शन दिया है कि ऐसे से काम करना, काम करने का तरीका को समझाया है, उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है कि हम तो बुला तो लिए काम करने के लिए, सैलरी तो देंगे, बट हम काम के बारे में नहीं बताएंगे, वो खुद कर लेगा। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर आएगा तो क्या मालिक बताएगा कि आप ऑडिट करो, कि वो खुद से करेगा? तो जब खुद से कर रहा है तो मैंने तो कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं उसे, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो वर्कर नहीं है। तो वर्कर का डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए एज पर फैक्ट्रीज एक्ट क्या रिलेशन होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, माने जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता हो? काम का डायरेक्शन। ऐसे चीज़ को हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, माने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर अगर कोई वर्कर आता है उसे क्या कहेंगे? वर्कर। समझ पा रहे हैं? माने जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता हो काम का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में कोई आ रहा है, माने हम बुला तो लिए लेकिन काम वो खुद से करेगा, तो वो वर्कर नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एम्प्लॉयमेंट में बी फॉर रेमुनरेशन और नॉट। कोई काम कर रहा है लेकिन उसे सैलरी मिले या ना मिले, क्या वर्कर है? तो यस, वर्कर है। एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस है, माने सैनिक है, सैनिक वर्कर का डेफिनेशन में नहीं आता है। समझ पा रहे हैं? सैनिक को हम लोग बताते तो हैं कैसे करना, बट वर्कर का डेफिनेशन से एक्सक्लूड रखा गया है। वेदर ऑल एम्प्लॉयज आर वर्कर, क्या सारा एम्प्लॉय वर्कर है? तो आंसर इज नो। कौन वर्कर है? ओनली दोज हु वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ऐसा व्यक्ति को वर्कर कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आया हो। समझ पा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आइए डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? देख पा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब कोई भी जो प्रोसेस चल रहा है, मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, ऑयलिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग एनी आर्टिकल विथ अ व्यू टू यूज। माने ऐसा आर्टिकल जिसको हम क्या करें, या तो बना रहे हैं, या तो उसको अल्टर कर रहे हैं, या तो रिपेयर कर रहे हैं, या तो हम ऑयलिंग कर रहे हैं, या तो ऑर्नामेंटिंग कर रहे हैं, या तो फिनिशिंग कर रहे हैं, या तो पैकेजिंग कर रहे हैं। माने ऐसा चीज़, ये सब करके एक ऐसा हम आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, माने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं विथ अ व्यू टू यूज। हम किसके लिए आर्टिकल को तैयार कर रहे हैं? यूज के लिए, या तो फॉर सेल के लिए, या तो डिस्पोजल और डिलीवरी के लिए। तो हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर। जैसे CSC कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, जनरेट करता है, ट्रांसफॉर्मिंग करता है, ट्रांसमिटिंग करता है, आपके पास पावर भेजता है ना, तो ये भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पंपिंग ऑयल, वाटर और सीवरेज,
जैसा रिलायंस का मेन धंधा है ना पंपिंग ऑयल, माने तेल निकालना, समझ पा रहे हैं? तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग का काम भी आपका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, फिनिशिंग एट्सेट्रा ऑफ वेजल्स और शिप, जहाज बनाना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग इन कोल्ड स्टोरेज में अगर कोई सामान रख रहे हैं, जैसे आलू वगैरह रखते हैं ना हम लोग कोल्ड स्टोरेज में ताकि ज़्यादा दिन तक टिका रहे, तो ये सब भी क्या है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑयलिंग, ऑर्नामेंटिंग। ऐसा करके हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो यूज करेंगे, या तो सेल करेंगे, या तो डिस्पोजल करेंगे, या तो डिलीवरी करेंगे, या तो हम जनरेट करके ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं, ट्रांसमिटिंग कर रहे हैं पावर को, पंपिंग ऑयल या तो कर रहे हैं, या तो प्रिंटिंग कर रहे हैं, बुक बाइंडिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, फिशिंग एट्सेट्रा ऑफ वेजल्स और शिप, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग इन कोल्ड स्टोरेज। ये सारा का सारा किसका क्या चीज़ है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस, इसमें से कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब फैक्ट्री का डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ नहीं आता है? फैक्ट्री का डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आएगा? देख पा रहे हैं स्क्रीन पे है, एक्सक्लूड्स, क्या क्या नहीं आएगा? रेलवे रनिंग सेट्स दिखाई दे रहा है इसमें, रेलवे रनिंग सेट्स, अगर कोई रेलवे का कुछ काम हो रहा है तो फैक्ट्री नहीं है। माइंस भी फैक्ट्री नहीं है। मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ये भी फैक्ट्री नहीं है। माने क्या क्या चीज़ फैक्ट्री का डेफिनेशन में नहीं आएगा? मैं तो फैक्ट्री का डेफिनेशन समझा दिया था कि फैक्ट्री का डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ प्रीमिसेस, पावर के साथ काम करे 10 वर्कर कम से कम होना चाहिए, विदाउट पावर काम करे कम से कम 20 वर्कर होना चाहिए, और देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन भी समझ लिए कि हम मेकिंग, अल्टरिंग और रिपेयरिंग करके या तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं बेचने के लिए, या तो यूज करने के लिए, या तो डिलीवरी करने के लिए, या तो पंपिंग ऑयल कर रहे हैं, या तो पावर को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या तो प्रिंटिंग कर रहे हैं, या तो कंस्ट्रक्टिंग या सी भेजल या कोल्ड स्टोरेज का कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब फैक्ट्री का डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ नहीं आएगा? रेलवे रनिंग सेट्स फैक्ट्री का डेफिनेशन में नहीं आता है, एक्सक्लूड रखा गया है। द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा आपका? देख पा रहे हैं, माइंस है पहले आपका, यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस है, रेलवे रनिंग सेट्स है, होटल जानते हैं, रेस्टोरेंट्स और ईटिंग प्लेसेस, ये सब चीज़ फैक्ट्री का डेफिनेशन में नहीं आता है। अब माइंस, जो माइंस मैंने समझ रहे, खदान को आप फैक्ट्री नहीं बोल सकते। यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर को आप फैक्ट्री नहीं बोल सकते हैं। रेलवे रनिंग सेट को आप फैक्ट्री नहीं बोल सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस को आप फैक्ट्री नहीं बोल सकते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन समझ लीजिए। अब क्या क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक्साइबिशन ऑफ फिल्म प्रोसेस, फिल्म दिखाना, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। इंडस्ट्रियल स्कूल, इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, अगर कोई इंडस्ट्रियल स्कूल, इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग ट्रेनिंग चल रहा है, ये सब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। रिसीविंग ऑफ न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ चैनल, ये सब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। प्रिलिमिनरी पैकिंग भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। फिनिश्ड गुड्स एंड पैकिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। तो क्या क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है? फिल्म दिखाना, इंडस्ट्रियल स्कूल, न्यूज़ चैनल, प्रिलिमिनरी पैकिंग, फिनिश्ड गुड्स एंड पैकिंग, देख पा रहे हैं, ये सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।